अगर आपको भी हर रोज़ ये सोचना पड़ता है कि आज बच्चे के टिफ़िन के लिए क्या बनाएँ और कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो क्या बनाएँ, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको खूब पसंद आएगा और सब खूब तारीफ़ करेंगे। तो उसके लिए हमें ले लेनी है 1 कटोरी भर के सूजी और सूजी के अंदर डाल देना है हमें एकदम गर्म पानी। पानी हमें एकदम अच्छे से गर्म करके ही डालना है और इसको अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 5 मिनट बाद देखेंगे तो देखिए ये सूजी हमारी एकदम अच्छे से फूल गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे घर के ही कुछ बेसिक मसाले। तो इसमें हमें डाल देना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स और डाल देंगे हल्दी, हींग, अजवाइन और डाल देना है इसमें हमें थोड़ा सा जीरा और कलौंजी और कसूरी मेथी इसमें बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़रूर से डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इन सबको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देना है इसमें एक उबला हुआ आलू और इन सबको हमें एक बार अच्छे से ही सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। और सारा मसाला मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम लेंगे 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा। आटा हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है, जितना डो में जरूरत लगे उस हिसाब से। इसमें आप मैदा भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हेल्दी बनाना हो तो इसमें हम गेहूं का आटा डाल के ही इसका डो तैयार कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका एकदम अच्छे से डो तैयार कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, मीडियम हमें डो तैयार कर लेना है। तो देखिए ये डो हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसमें से इतना आटा बच गया है। तो अब इसमें से हमें छोटा सा पेड़ा लेना है और इसके ऊपर एकदम अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के हम पेड़े को बेल देंगे। आप आटा लगा के भी बेल सकते हैं, ऑयल लगा के बेलेंगे तो हमारा तेल खराब नहीं होगा। तो इसी तरह हमें मीडियम साइज में हम पूड़ी को बेल लेना है। पूड़ी हमें ना ही ज़्यादा मोटी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली चाहिए। मीडियम साइज की पूड़ी बेलेंगे तो हमारी पूड़ी एकदम फुली फुली क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, इसलिए हमें मीडियम साइज में ही पूड़ी को बेल देना है। तो इसी तरह हम पहले 4 से 5 पूड़ी को बेल लेंगे और उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो इससे हमें मीडियम आंच में ही पूड़ी को फ्राई करना है। तो देखिए पूड़ी डालने के बाद इसी तरह हमें पूड़ी को धीरे धीरे दबाते रहना है ताकि वो पूड़ी एकदम अच्छे से फूल जाए। तो क्रिस्पी होने तक हमें पूड़ी को दोनों तरफ से एकदम अच्छे से पका लेना है। तो पूड़ी देख के एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पूड़ियों को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और पूड़ियाँ भी एकदम फुली फुली क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और ये पूड़ियाँ ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हम सारी पूड़ियों को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक बार ये रेसिपी भी अपने घर में ज़रूर से ट्राई करना, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे और सब खूब तारीफ करेंगे। तो लीजिए देख हमारी सारी पूड़ी एकदम फुली फुली और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप इस पूड़ियों को अलग तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस पूड़ियों को तवे पे भी बना के घी में लगा के इसका पराठा बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। पराठा भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए ऑयल नहीं खाना चाहते हैं वो इस तरीके से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चे भी इस पराठे से बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर पराठे अच्छे लगते हैं। तो अब बनाते हैं हम एक चटपटी सी चटनी। इस पराठे के साथ ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर आपके घर में कभी सब्जी बनाने का ना हो तो एक बार ये चटनी ज़रूर से बनाना, सबको खूब पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है खूब सारा लहसुन और लहसुन को हमें एकदम अच्छे से कोट के तैयार कर लेना है या फिर आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, वैसे कोटने से बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आपको जितना चटनी बनाना हो आप उस हिसाब से मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। अब डाल देना है इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और डाल देंगे इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देना है इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इन सब मसाले को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिस हिसाब से मसाला सेट हो उस हिसाब से पानी डाल के इसको एकदम अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम इस मसाले का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और साइड में अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देना है 1 चम्मच भर के ऑयल
ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच राई, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच डाल देना है इसमें हींग और डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते। अब डाल देना है इसमें जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था और इन सब मसाले को एकदम अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और इसमें हम जो मसाला का पेस्ट बनाया था उसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के जो चिपा है वो भी पानी इसमें डाल देना है और इनको अब हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। 5 मिनट अच्छे से मसाला पक जाए तो उसके बाद में इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के दही। आप दही नहीं डालना चाहो तो आप इसमें अमचूर पाउडर या नींबू का रस या फिर छाछ भी डाल सकते हैं। और इससे अब हमें तेल ना दिखे जब तक इस चटनी को पकाना है। जब चटनी में तेल एकदम अच्छे से दिखने लगे तो उसके बाद इसमें हमें डाल देना है पुदीना और हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी जरूर से डालना, उससे चटनी का स्वाद और भी अच्छा आता है। तो आप बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी है। इनमें से आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।